आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। सरकार जो है और विगत 2-3 दिन पहले एक शिक्षक नियमावली लाई है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें शिक्षकों का बहुत ही विरोध देखने को सामने आ रहा है। तो आज हम जानेंगे माननीय बरजेश सर से कि सर, पहले तो सर आपको नमस्कार, और हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि ये जो नियमावली आई हुई है तो इसमें शिक्षकों का बहुत बहिष्कार देखने को मिल रहा है, दिक्कत क्या है आप लोग को? ये जो नए शिक्षक नियमावली खास करके नियोजित शिक्षकों की लिए लाई गई सरकार द्वारा, ये काफ़ी दोषपूर्ण नियमावली है। इस नियमावली में सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षकों से हम परीक्षा लेंगे और उनको हम विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे। तो बात ये विशिष्ट शिक्षक क्या होता है, हम लोग को समझ से परेशान नहीं लग रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो सरकार ये चाह रही होगी कि गुणवत्ता बढ़ाया जाए, शिक्षकों को गुणवत्ता बढ़ाया जाए, तो गुणवत्ता को मापन के लिए परीक्षा ला रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है आप लोग? तो फिर विशिष्ट शिक्षक क्यों, क्या किसका गुणवत्ता लाना चाहिए? हम लोग को सबसे वरीय बना देगी, क्या करेगी? नहीं, वरीय नहीं बनाएगी, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है, विश्व गुरु बनाना चाहती है। आप सर समझिए, विश्व गुरु बनाना चाहती है इंडिया को, इंडिया बिहार बनाना चाहती है इंडिया को। नहीं तो सब शुरुआत तो हम लोग राज्य से ही करेंगे, तभी तो देश होगा ना, पहले राज्य उसके बाद ही देश। तो जो सोच है कि हर एक शिक्षक को अप टू डेट रखा जाए और उनमें गुणवत्तापूर्ण लाया जाए ताकि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे पाए, तो सरकार का नीयत तो साफ है। वो तो चाहती है कि जो टीचर हो, जो शिक्षक हो, वो गुणवत्ता से भरे हुए हो। ओके, इसमें जो सरकार विशिष्ट शब्द का प्रयोग की है, ये विशिष्ट शब्द क्या है, हम लोग को समझ से परे यही है कि विशिष्ट क्या है, हम लोग को क्या बनाना चाहती है सरकार। हम लोग कहाँ रखेगी, स्कूल में रखेगी कि हम लोग को अब राजनेताओं को पढ़ाना पड़ेगा? क्या हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे कि राजनेता को पढ़ाएंगे? विशेष शिक्षक क्यों? पढ़ाना तो आपको बच्चों को ही है। तो फिर यहाँ तो रेगुलर शिक्षक है, बीपीएससी शिक्षक आ रहे हैं, पहले से रेगुलर 99 बैच 94 बैच का शिक्षक भी हैं, उनको विशेष शिक्षक क्यों नहीं करें? हम लोग विशेष शिक्षक क्यों करेंगे? क्या इसी का हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग विशेष शिक्षक क्यों हैं? तो सर, ये तो अवसर के रूप में भी देखा जाए कि हमको विशिष्ट माना जा रहा है, बिहार में विशिष्ट माना जाए, तो ये तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बात है कि सरकार चाह रही है कि शिक्षक को इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ा रही है सरकार, तो सम्मान बढ़ा रही है, सम्मान कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ये सम्मान नहीं कर रही है, ये जो शब्द है विशिष्ट शिक्षक का, ये गांव देहात में जो किसी को चिढ़ाया जाता है कुछ कह करके, ये सरकार हम लोग को चिढ़ाने का प्रयास कर रही है विशिष्ट शिक्षक कह करके। हम लोग जब शिक्षक है तो विशिष्ट शिक्षक क्या, हम लोग एक तरह के सब शिक्षक रहेंगे, चाहे वो 99 बैच का हो, 94 बैच का हो, या उससे पहले का हो, या आज तक जो नियुक्त हुए हैं शिक्षक, हम लोग सब एक संवर्ग में रहेंगे और हम लोग एक तरह का शिक्षक रहेंगे। हम लोग विशेष शिक्षक क्यों? इससे तो हम लोग में मतभेद भी बढ़ेगा, आपसी मतभेद। इससे मतलब है कि सरकार जो है हम लोग को आपस में फोड़ करके और अपनी नीति सीखना चाहती है। ये कहीं से हम लोग को गंवारा नहीं, हम लोग कहीं इसको बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जितने भी बीपीएससी पहले के हुए हैं, जितने भी प्रखंड हैं, पंचायत हैं, वो सभी को एक साथ एक दायरे में लाकर विशिष्ट बना रही है, किसी को अलग तो कर नहीं रही, यानी सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रही है। ऐसा नहीं, सरकार वहाँ नियमावली में कहाँ कह रही है कि हम सभी को एक तरह बनाएंगे, उस सबको ही विशेष शिक्षक का नाम दे दें। तो सभी जो पास करेंगे नहीं, जो बीपीएससी से शिक्षक आ रहे हैं उनको भी, या जो पहले से शिक्षक हैं 93 बैच, सबको विशेष शिक्षक का दर्जा दे दे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सबको विशेष शिक्षक ही कहे, किसी को शिक्षक, किसी को सहायक शिक्षक, किसी को कुछ, ये सब क्या, ये सरकार की जो है बिल्कुल ही फुट डालने का। तो सर, ये आपसी मतभेद ना हो, इसी के लिए तो सोल्यूशन निकाला जा रहा है ना, इसी को सोल्यूशन में करते हुए बोला गया भैया सभी शिक्षकों को विशिष्ट माना जाएगा। और अभी जो बहाली नहीं होगी उसकी बात हम नहीं कर रहे, जो अभी तक बहाल है और जो काम कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो जितने पहले से लेके अभी तक जो भी उसमें सम्मिलित होंगे, जो भी जिनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो विशिष्ट होंगे। तो बात तो न्याय संगत ही है। ठीक है, इसको सरकार क्लियर कर दे
7 दिन का मांगा गया है। हाँ। 7 दिन में सरकार उसको क्लियर करे कि जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक आगे भी जो नियुक्त होंगे या जो पहले से पूर्व से नियुक्त हैं, सब के सब शिक्षक विशिष्ट शिक्षक ही कहे जाएंगे। फिर एक शिक्षक कहा जाएगा, एक अध्यापक कहा जाएगा, एक जो है से 99-94 बैच का मतलब शिक्षक है। मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको केवल दिक्कत जो है या लग रहा है वो नाम को लेकर, बाकी सब कुछ सही है। नाम को लेकर के है। अच्छा। बाकी उसमें जो परीक्षा लेने की बात कही गई है, तो परीक्षा लेकर के जब हम शिक्षक बनेंगे जी, तो फिर नियमावली में कहीं राज्यकर्मी का जिक्र नहीं किया गया है। हम केवल जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। सरकार उसमें क्लियर करे नियमावली में कि आपको सारा सुविधा मिलेगा और परीक्षा के बाद आप जो हैं शिक्षक बनेंगे। बस यही होता है। विशेष शिक्षक हम लोग को बनने की कोई तमन्ना नहीं है। हम लोग विशेष शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं। तो मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको केवल परेशानी जो है नाम को लेकर है, बाकी आप परीक्षा को लेकर कोई विरोध नहीं है। परीक्षा में बोलते हैं कि हम लोग गुरु हैं, परीक्षा देंगे। परीक्षा से हम लोग कोई एतराज नहीं है। वैसे तो सरकार को चाहिए कि बिना परीक्षा को राज्यकर्मी का दर्जा दे, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों का, 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को आधार बना करके सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। अगर सरकार चाहती है कि हम बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं तो हम फंस सकते हैं। अगर हम लोगों को काफ़ी ही तैसी है सरकार और हम लोगों के बारे में सोचती है तो हम लोग परीक्षा देंगे, लेकिन हम लोग सभी एक संवर्ग के शिक्षक होंगे और हम लोगों का सभी का एक तरह की नियमावली होगा और एक तरह की नियमावली में हम लोग सभी कार्य करेंगे। तभी हम लोग परीक्षा देने में सहमत हैं, अन्यथा हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे। पहले भी शायद दक्षता परीक्षा वगैरह आप लोग दिए हुए हैं। अरे हम लोग तो सरकार बार बार परीक्षा ले रही है। हम लोग तो सीता को भी जिस तरह सैनिक परीक्षा लिया गया था कई बार, वही तरह से हम लोग भी परीक्षा देते आ रहे हैं। और उस समय धरती पट की सीता अंदर चली गई थी, लेकिन हम लोग को परीक्षा देते थे कहीं सरकार में ही धरती पटने के अंदर चली जाए, ये हम लोग को लग रहा है। मतलब खुले तौर पे आप लोग और आपका संगठन जो है वो सरकार को भी चुनौती दे रही है इस माध्यम से कि अगर ससमय अगर सरकार जागृत नहीं हुई और इनके बिंदुओं को न माना गया तो दूरगामी प्रभाव उन लोगों को। अगर सरकार राजनीति जो रोटी अपना है सीखना चाहती है तो जरूर हम लोग उसमें सरकार का विरोध करेंगे। और सरकार अगर हम लोगों का हितैषी है, सरकार बिहार विकास के बारे में सोचती है, सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सोचती है, तो हम लोग सरकार का हरसंभव समर्थन करेंगे, सरकार के साथ हैं। लेकिन हम लोगों को बराबर समाज में बेइज्जत करने का काम न करे। हम लोग को ये सरकार हम लोग को राज्यकर्मी नहीं बना रही है, हम लोग को समाज में बेइज्जत करने का काम कर रही है। इसी में कुछ शिक्षक पास करेंगे, कुछ शिक्षक फेल भी करेंगे, तो फेल वाले शिक्षक का क्या दशा होगा समाज में, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परीक्षा जो है वो समाप्त कर दिया जाए और सबको नियम सहित राज्यकर्मी का दर्जा दे दे सरकार। बिल्कुल, आप लोग का यही हम लोग का यही मांग है कि आज 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, और 20 साल से अगर सरकार हम लोग दक्ष नहीं थे तो हम लोग से 20 साल से पढ़वा करके वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम क्यों सरकार की। ये सरकार इसमें पूर्ण रूप से दोषी है। अगर हम लोग दक्ष नहीं हैं तो हम लोग को उसी समय इस तरह की नियमावली लाते कि हम लोग परीक्षा दे करके ही आते। और 20 साल पढ़वाई हम लोग बिना माने असक्षम शिक्षकों से हम लोगों को असक्षम शिक्षक मानती है सरकार, तो 20 साल तक सरकार असक्षम शिक्षकों से पढ़वा करके बिहार को पीछे धकेलने का काम की है। इसका मतलब तो ही ना होता है कि बिहार शिक्षा की ओर शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करने का काम किया है इस तरह के अदक्ष शिक्षकों को पढ़ा करके। तो सरकार का इसको जिम्मेवारी लेना होगा और पब्लिक को भी समझना होगा। मोटे तौर पे देखा जाए तो शिक्षकों में आक्रोश बहुत है इस नियमावली को लेकर, बातें बहुत सारी है, बहुत नाराजगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको और एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।